दिए, मुख्तार अंसारी जैसे आतंकवादी, आजम खान जैसे लुटेरे भी अखिलेश यादव ने दिए, ये सब चीज अखिलेश यादव ने दिए, मदरसे अखिलेश यादव ने दिए, और क्या अच्छी चीज। मोदी जी ही क्यों आएंगे? मोदी जी आएंगे, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप रोक लो ना आने से। ऐसा है, ये हाफ पेंट वाले हैं, ये हाफ पेंट वाले यहाँ पे, बता रहे हैं यहाँ पर हाफ पेंट वाले हैं, जो मर्जी चिल्लाते रहे हैं, जो मर्जी कुछ भी कहें, हाफ पेंट वालों की सरकार नहीं आई है। अब बताया, ये अंकल खड़े हैं ना, इनसे मैं खुलेआम अभी यहीं खड़े होकर चैलेंज करता हूँ। यहाँ पे 20 लोग होंगे कम से कम, 20 में से 15 लोग नरेंद्र मोदी जी ही बोलेंगे। अब इनसे पूछवा लो, अगर इन्होंने 15 लोग खड़े कर दिए राहुल गांधी वाले, तो इनके सामने माफी मांगूंगा घुटने पे बैठ के। चैलेंज कर रहे हैं, आपको पता है चैलेंज कर रहे हैं। ना अब मैं आपको बताऊं राहुल गांधी और कांग्रेस के हारने का कारण क्या है। राहुल गांधी के जो समर्थक होते हैं ना, और जो उनके प्रवक्ता होते हैं ना, वो एकदम अनपढ़ और जाहिल प्रवक्ता होते हैं। इसी वजह से कांग्रेस खत्म हो गई। अगर उनके पास पढ़े लिखे और अच्छे प्रवक्ता होते ना, तो आज कांग्रेस। तो डिग्री पे सवाल तो मोदी जी के भी उठ रहा है, बताएं। पढ़े लिखे नेताओं की बात कर रहे हैं, मोदी जी की डिग्री पे सवाल। बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं बहुत अच्छा जवाब दे देता हूँ। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री था इमरान खान, पाकिस्तान बेच के निकल गया। मोदी जी आएंगे। मोदी जी ही क्यों आएंगे? मोदी जी ने अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? तो किसकी सरकार? मोदी जी ही क्यों आएंगे? बस मोदी आएंगे, हम मोदी को ही वोट देंगे। बस वो चोर है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो कुछ भी नहीं, बस उसके आगे बात खत्म करो। वो चोर है, पप्पू चोर है। अखिलेश यादव ने यूपी में क्या करा था, बता दो। आप बताओ ना क्या करा था। अरे आप बताओ ना। कुछ भी नहीं करा था, टोटी चोर है वो, मायावती चोर है। वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर से 5वें पे आ गई, $3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया। उसके बाद ये आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, उसके बाद जो शौचालय दिए, जो घर दिया, उसके बाद हाईवे बने 50,000 किलोमीटर, इंडिया से लेकर थाईलैंड तक के लिए रुपया रोड। देखो बेरोजगार कौन हुआ है पता है? जो अतीक अहमद के गुर्गे, जिसके पास तमाम रोजगार थे, कभी रेप कर दिया, कभी करप्शन कर दिया, कभी किडनैपिंग कर दी, वो सब रोजगार चले गया। ये वो विपक्ष है जो इंडिया आज I.N. ऐसा इंडिया बना के खड़ा है। उसमें कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। महबूबा मुफ्ती जैसे लोग हैं जो कहती थी कि अगर धारा 370 हट गया तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये विपक्ष भ्रष्टाचारियों से बना हुआ इंडिया है। ये हमारा भारत नहीं है। I फॉर इंडियन ऑयल घोटाला, N फॉर नेशनल हेराल्ड, D फॉर दूरसंचार निगम घोटाला, उसके बाद इंडियन ऑयल बताई दिया, A फॉर एयरबस घोटाला। ये घोटालों से भरा इंडिया है। तो हमारे सामने इस इंडिया की बात मत कीजिए, हमारे सामने भारत की बात कीजिए। मैम नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके बोल बेदर। और देखिए, लोकसभा चुनाव जितने पास आ रहे हैं उतनी गर्मा गर्मी का माहौल बढ़ गया है। वहीं कहा जा रहा था कि अब तक राहुल गांधी की जो सजता है वो वापस नहीं आई। उसी के साथ साथ राहुल गांधी को जो कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, उसको लेकर कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर है। लेकिन वहीं अगर मैं भाजपा की बात करूँ तो लगातार भाजपा में सम्मित पात्रा बड़ा दावा कर रहे हैं कि 24 में मोदी जी का आना तय है। तो यहीं की जनता है, तो उसी से जान लेते क्या लग रहा है 24 का क्या माहौल रहने वाला है। सर पहले तो आप अच्छा देखिए, और भी कई जनता है, इन्हीं से जान ले रहे क्या लग रहा है कि 24 का इस बार क्या माहौल रहने वाला है यहाँ का। सर क्या लग रहा है? सर क्या लग रहा है 24 में क्या माहौल लग रहा है, क्या मुद्दे रहने वाले? युवा है, युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के? मुद्दे वो उनको पता सर मैम। नहीं, पढ़ते हैं ना? हाँ पढ़ लेते। तो सबसे अहम मुद्दा अब जो देखा जा रहा है वो एजुकेशन का है, बेरोजगारी है। एजुकेशन के ऊपर तो क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे दोबारा? मोदी जी आएंगे, वही चल रहा है, जब तक मरेंगे नहीं तब तक वही आएंगे। कहना क्या चाह रहे हैं आप? जो मैं कहना चाह रहा हूँ बता तो रहा हूँ आपको। हाँ, मोदी जी क्यों आएंगे? अब उनका लास्ट तो चल रहा है सीजन। अब आखिरी इलेक्शन में भी वही आ जाएंगे। अच्छा, कम से कम जाएगा तो शांति से तो जाएंगे। लेकिन विपक्ष में भी तो है, राहुल गांधी है, इंडिया बेस्ट एनडीए चल रहा है। वो खाली शक्ल दिखाने के लिए, मेन तो अपना मोदी है। अच्छा, मोदी जी मेन है। हाँ। लेकिन मोदी जी ही क्यों? वो उनको बताओ। चलिए 3 अच्छे काम गिनवा दें आप मोदी जी के। 3 अच्छे काम है। 3 गिनवा दें आप केजरीवाल के पूछ लो। नहीं, केजरीवाल, मोदी जी के 3 काम गिनवा दें आप। मोदी जी के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं, तो उन्हीं फैन किसी का नहीं हूँ मैं। हाँ। मैं वैसे ही बस बता रहा था आपको कि आपकी। चलिए आप भी हंस रहे हैं, चलिए बताएं क्या लग रहा है 24 में कौन आने का? इंडिया बेस्ट एनडीए चल रहा है। मोदी जी आएंगे। मोदी जी ही क्यों आएंगे? मोदी जी ने अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? आप बताइए किस फील्ड का पूछना है? आप बताएं, जो भी अच्छा काम किया वो देखिए, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। हाँ। 5 लाख तक का इलाज फ्री है। हाँ। ठीक है। हाँ। सबके घर में राशन पहुंचा है। हाँ। धारा 370 हटाई गई। हाँ। राष्ट्र मजबूत हुआ। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गरीबी पूछ लीजिए, गरीबी बढ़ा रहे हैं। आप काम तो पूरे बताएं, आप काम गिनवाएं पहले। और देश का जो राष्ट्र है वो मजबूत हुआ है। अच्छा, देश को एक लीडरशिप मिली है। हाँ। जो एक देश को दिशा और दशा दिखा रहा है। पहले लीडरशिप नहीं थी क्या? पहले का वो तो रिमोट कंट्रोल की सरकार थी।
अच्छा, मतलब कांग्रेस सरकार पहले थी वो रिमोट कंट्रोल थी। तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था? लेकिन क्या लग रहा है तो मोदी लेकिन विपक्ष कह रहा है कि देश को और गर्ग में ले जा रहे हैं। हैं? विपक्ष कह रहा है कि देश को गर्ग में ले जा रहे हो। वो 2014 में भी कह रहे थे, 2019 में भी कह रहे थे और 2024 के बाद भी कहेंगे। हाँ, तो राहुल गांधी को कल कोर्ट से इतनी बड़ी राहत मिली है। कितनी बड़ी राहत मिली है? पैकेज मिला है उन्हें 10 करोड़ का, थोड़ी देर का रिलीफ मिला है। हाँ। अभी तो कोई वो फ्री थोड़ी हुए, अभी तो केस चलेगा। कहना क्या चाह रहे हैं आप जो सुनना चाहेंगे, क्या कहना चाह रहे आपको हैं? जो अच्छा लगे वही बोल दें। क्या कहना चाह रहे हैं, बोले आप। सवाल पूछिए आप। क्या मुद्दे क्या रहेंगे युवाओं के इस बार 24 में? मुद्दा यही रहेगा, हाँ। मोदी मोदी जी ही। और क्या। अच्छा, क्या लग रहा है भैया 24 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी 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 जी ही क्यों आएंगे? बस मोदी आएंगे, हम मोदी को ही वोट देंगे। बस मोदी जी को। मोदी जी हमें अच्छे लगते हैं, मोदी को ही वोट देंगे। बहुत बड़े फैन लग रहे हैं। बहुत बड़े फैन है। होगी राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते? राहुल गांधी पप्पू है, उसके बाद योगी जी आएंगे। अरे भारत जोड़ो यात्रा की है वो इतनी। चोर है। अच्छा, हाँ, तो मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी चलिए आएंगे। मोदी जी के 3 अच्छे काम गिना दें। मुझे सारे काम आप बता दो, बुरे आप काम से आप 3 अच्छे काम गिना आप बुरे काम गिना नहीं, आप कह रहे हैं ना मोदी जी, तो 3 मोदी अच्छे जी काम मुझे गिना दें। मुझे कोई काम अच्छे नहीं गिनाने, मुझे मोदी को ही वोट देना है। क्यों देना है मोदी? मोदी मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, बस अच्छे लगते हैं इसलिए, चाहे काम किया हो या ना किया। काम पूरा आप क्या किया? बताओ, आप बुरा बताएं। काम बताओ। नहीं, आप बताएं। हर चीज करी। हाँ। ठीक है, योगी बाबा भी बैठे हुए हैं। हाँ। जहाँ की आपको बात करनी चाहिए वो श्री राम पे पत्थर बरसे, वो वहाँ की बात करो ना आप। हाँ। वहाँ पे कोई गया? राहुल गांधी कहा के वहाँ पप्पू गया एक बार भी? उसके बारे में बोलो। राहुल गांधी तो मणिपुर भी गए, जो मणिपुर का अरे वो चोर है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो कुछ भी नहीं। बस इसके आगे बात खत्म करो। वो चोर है, पप्पू चोर है। अखिलेश यादव ने यूपी में क्या करा था बता दो। बताएं आप बताओ ना क्या आप करा था। बताएं ना, अरे आप बताओ आप ना। बताएं ना, आप कह रहे हैं। कुछ भी नहीं करा था। टोटी चोर है वो, मायावती चोर है। लैपटॉप अखिलेश यादव ने दिए, बच्चों आपको मिला को था? घर-घर लैपटॉप आपको पहुंचा मिला? दिए। लैपटॉप से पेट भरती अतीक अहमद जैसे आतंकवादी भी अखिलेश यादव ने दिए, मुख्तार अंसारी जैसे आतंकवादी, आजम खान जैसे लुटेरे भी अखिलेश यादव ने विकास दिए। दुबे भी दिया ये था सब उसी चीज ने। अखिलेश यादव ने दिए, मदरसे अखिलेश यादव ने दिए। और क्या अच्छी चीज तो मोदी जी ही क्यों आएंगे? मोदी जी आएंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप रोक लो ना आने से। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, क्यों आएंगे? आप कह रहे हैं ना मोदी जी आएंगे, तो आप क्यों किसको वोट आएंगे? दोगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी विचारधारा, मेरी मर्जी, मेरा लोकतंत्र, मैं चाहे जिसको लाऊं। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के? मुद्दे सब विकास के मुद्दे हैं। हाँ। हर चीज मुद्दे ही। चलिए 4 विकास गिनवाते हैं आप। मैं आपको 8 विकास गिनवा दे रहा हूँ, गिनवा आप दें। मुझे उसकी खराबी आप गिनवाओ। गिनवाएं मुझे। आप पहले 2 खराबी नहीं, गिनवा आप दो, मैं पहले आपको 8 विकास आप पहले गिनवाऊंगा। विकास खराब काम गिनवाएं। कौन सा आप पहले विकास गिनवाएं। 4 विकास आपने बोला ना। आयुष्मान भारत योजना, मोबाइल एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे, हाँ। ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पे, वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर से 5वें पे आ गई। 3.75 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन गया। उसके बाद ये आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, उसके बाद जो शौचालय दिए, जो घर दिया, उसके बाद हाईवे बने 50,000 किलोमीटर, इंडिया से लेके थाईलैंड तक के लिए रुबाया रोड चलिए, है। अब करते क्या है आप पहले ये बताएं, करते क्या है? मैं जॉब करता हूँ कहाँ करते? MNC में। अच्छा, लेकिन बड़ा मुद्दा उठ रहा है यूपी में बेरोजगारी की बात कहूँ, कहीं भी युवा हो, अगर बेरोजगारी की बात कहूँ तो बेरोजगारी तो बढ़ रही है। तो है नहीं। देखो बेरोजगार कौन हुआ है पता है? हाँ। जो अतीक अहमद के गुर्गे, जिसके पास तमाम रोजगार थे, कभी रेप कर दिया, कभी करप्शन कर दिया, कभी किडनैपिंग कर दी, वो सब रोजगार चले गया। इलीगल जो वेपन्स चलिए, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए? मोदी जी ने क्या कहा था? 2 करोड़ रोजगार। हाँ। उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं की थी। तो रोजगार दिए 2 करोड़। रोजगार क्यों नहीं दिए? इतने सारे स्वरोजगार खुले। आप जैसे लोग रोजगार नहीं कर रहे हो, पैसे नहीं कमा रहे हो, ये सब रोजगार ही है। इसके पहले आपको कभी नहीं देखा था। आप आए हो ना, कमा रहे हो ना। ये देखो आपके साथ एक कैमरामैन यहाँ खड़े, 2 रोजगार तो यही हो गया। ऐसे कितने सारे लेकिन विपक्ष तो कह रहा है ना देश और गर्भ में जा रहा है। विपक्ष का काम ही है कहना। ये वो विपक्ष है जो इंडिया आज I.N. ऐसा इंडिया बना के खड़ा है। उसमें कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। महबूबा मुफ्ती जैसे लोग हैं जो कहती थी कि अगर धारा 370 हट गया तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये विपक्ष भ्रष्टाचारियों से बना हुआ इंडिया है। ये हमारा भारत नहीं है। I फॉर इंडियन ऑयल घोटाला, N फॉर नेशनल हेराल्ड, D फॉर दूरसंचार निगम घोटाला, उसके बाद इंडियन ऑयल बताई दिया, A फॉर एयरबस घोटाला। ये घोटालों से भरा इंडिया है। तो हमारे सामने इस इंडिया की बात मत कीजिए, हमारे सामने भारत की बात कीजिए मैम। हम भारत के समर्थक हैं, ना कि ये नकली ईस्ट इंडिया कंपनी के। अच्छा, मतलब आप अगर विपक्ष का इंडिया अगर विपक्ष ने बनाया उसका अपमान करते करते आप इंडिया का कौन से इंडिया ने विपक्ष बनाया? I के आगे डॉट, N के आगे डॉट, D क्या? इन्होंने तो इंडिया को पहले बांट दिया। और विपक्ष की बात, ये इंडिया वो बना रहे राहुल गांधी जी जो कहते थे इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसे भ्रष्टाचारियों का हम इंडिया नहीं है। ऐसा है, ये हाफ पेंट वाले हैं। क्या ये हाफ पेंट वाले यहाँ पे बता रहे हैं? बताएं। यहाँ पर हाफ पेंट वाले हैं।
जो मर्जी चिल्लाते रहे, हाँ। जो मर्जी कुछ भी कहें, हाफ पैंट वालों की सरकार नहीं आएगी अब। अब बताएं वालों की भी सरकार नहीं आएगी। देखो मैं सीधा सीधा ये सर को चैलेंज करता हूँ। सरकार देखो ये अंकल खड़े हैं ना, इनसे मैं खुलेआम अभी यहीं खड़े होकर चैलेंज करता हूँ। यहाँ पे 20 लोग होंगे कम से कम, 20 में से 15 लोग नरेंद्र मोदी जी ही बोलेंगे। अब इनसे पूछवा लो, अगर इन्होंने 15 लोग खड़े कर दिए राहुल गांधी वाले, तो इनके सामने माफी मांगूंगा घुटने पे बैठ के। चैलेंज कर रहे हैं, आपको बताएं मैं चैलेंज कर रहे हैं। मैं ना अब मैं आपको बताऊं राहुल गांधी और कांग्रेस के हारने का कारण क्या है। हाँ। राहुल गांधी के जो समर्थक होते हैं ना और जो उनके प्रवक्ता होते हैं ना, वो एकदम अनपढ़ और जाहिल प्रवक्ता होते हैं। इसी वजह से कांग्रेस खत्म हो गई। अगर उनके पास पढ़े लिखे और अच्छे प्रवक्ता होते ना, तो आज कांग्रेस। तो डिग्री पे सवाल तो मोदी जी के भी उठ रहा है, अब बताएं। पढ़े लिखे नेताओं की बात कर रहे हैं, मोदी जी की डिग्री पे सवाल। बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं बहुत अच्छा जवाब दे देता हाँ, हूँ। बताएं। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री था इमरान खान, हाँ। पाकिस्तान बेच के निकल गया। पढ़ा लिखा ये प्रधानमंत्री था। तो पाकिस्तान गए भी तो मोदी जी थे, बिरयानी खाई थी कितना बार। मोदी जी वेजिटेरियन है, कहाँ से बिरयानी खाएंगे। विपक्ष तो कह रहा है ना कि पाकिस्तान तो बिरयानी खाएगी। फिर वही वो नकली इंडिया की बात कर रहे हो। पढ़ा हुआ प्रधानमंत्री था यूक्रेन का, व्लादिमीर जेलेंस्की, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से पढ़ा। क्या हो गया, कॉमेडी हो गई ना यूक्रेन के साथ। और हमारे विपक्ष बोलता है अनपढ़, मैं तो अनपढ़ नहीं मानता। हमारे विपक्ष के हिसाब से अनपढ़ प्रधानमंत्री है, जिसके सामने आज पूरी दुनिया नतमस्तक। डिग्री पे सवाल उठ रहे हैं ना, डिग्री जो डिग्री दिखाई है उसको लेकर। अब किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि डिग्री? लेकिन अमित शाह जी ने तो मीडिया के सामने डिग्री दिखाई थी ना। दिखाई थी ना, तो लगेगा ही। तो क्या लग रहा है कौन आएगा 24 में? प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, तो देखा आपने, ये थी यहाँ की जनता जिसकी क्या राय है 24 को लेकर कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। इसको लेकर लगातार ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिए बोल बेधड़क। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। प्लीज लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है कि 24 में कौन आना चाहिए, इंडिया वर्सेस एनडीए।